कि दुनिया में अगर राजभर समाज का कोई झूठा नेता है, एक नंबर का झूठा नेता, तो श्री ओम प्रकाश राजभर है। चुनाव के बाद और भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज लीडर हैं, इनको धकिया के बाहर निकलवा देंगे अपने गार्डों से लगवा कर। चेतन ये सब लाव लश्कर लेकर चले ना, सब छीन। ऐसा कैसे कह रहे हैं घर वापसी होने वाली है? उनकी वापसी खुद वो लाइन लगाए हैं। यही चुनाव हारेंगे वो, और हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के से निकाले जाएंगे और जाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ गिड़गिड़ाएंगे कि मुझे वापस ले लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। आज मेरी मौजूदगी घोसी लोकसभा के मऊ में है और मऊ आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन था समाजवादी पार्टी का, गठबंधन के पार्टी का। तो आज मेरे साथ स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के लल्लन जी हैं और इनसे कुछ सवाल हो गए विपक्ष का, जो है इनके पार्टी पे आरोप लग रहा है कि चुनाव से ठीक 10 दिन पहले, मतदान से 10 दिन पहले इनकी पार्टी की जो है घर वापसी हो रही है। तो आखिर घर वापसी किस तौर पे होगी, मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कहेंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी पत्रकार महोदय, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल से जितना श्वेता बंधु देखते हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन है जी। ये आपकी पार्टी जो है 10 दिन पहले जो है घर वापसी कर रही है क्या? दुनिया में अगर राजभर समाज का सबसे बड़ा अगर झूठा कोई नेता है तो उसका नाम श्री ओम प्रकाश राजभर है। अगर घोसी लोकसभा में उनका बेटा अगर चुनाव नहीं लड़ते पत्रकार महोदय, तो वो माननीय राजू राजे का अंदर प्रचार करते। वो तो सौभाग्य, उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, अपना अस्तित्व बचा रहे हैं वो। अगर वो नहीं लड़ता उनका बेटा ना, और उसके जगह अगर मैं लड़ता उनकी पार्टी में रहकर, तो वो अंदर माननीय श्री राजू राजे का प्रचार करके उनको चुनाव जिताते। उनकी राजनीति और रणनीति के बारे में हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं और बहुत समय दिए उनके साथ। उनके हर राजनीतिक बारीकी को हम लोग जानते और पहचानते हैं। ऐसा कैसे कह रहे हैं घर वापसी होने वाली है? उनकी वापसी खुद वो लाइन लगाए हैं। यही चुनाव हारेंगे वो, और हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के से निकाले जाएंगे और जाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ गिड़गिड़ाएंगे कि मुझे वापस ले लीजिए। और अगर वहाँ जगह नहीं मिलेगी तो फिर बहन जी कहीं जाएंगे। लेकिन सभी सीनियर लीडर्स चाहे जिस भी दल के हों, ये जान चुके हैं कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी का कोई ठिकाना नहीं है, वो कब कहाँ रहेंगे। आज खुद भारतीय जनता पार्टी के वोटर सपोर्टर जो है ना, खुदे अंदर उनको चुनाव हराने के लिए मजबूती से लगे हुए हैं। कल एक मेरा दोस्त मिला जो उनके साथ लगा हुआ है, कहता भैया एकदम बढ़िया से लग गए जा। तो हम कहलें कि बढ़िया से लग गल बाड़ा तो का हाल रही? हम कहलें कहते कि भैया बढ़िया से लग गए, समझ जा, खाली इनके बेटे हुए चुनाव लड़ी। जिस तरह का सम्मान बांसडीह विधानसभा के लोगों ने श्री अरविंद राजभर को दिया, जिस तरह का सम्मान जो शिवपुर विधानसभा के लोगों ने दिया, वही सम्मान बरकरार रखेगी घोसी लोकसभा की जनता श्री अरविंद राजभर जी के। घर वापसी पे क्या कहेंगे, उस पर बात करिए आप। घर वापसी पे क्या कहेंगे? मैं बताया ना कि दुनिया में अगर राजभर समाज का कोई झूठा नेता है, एक नंबर का झूठा नेता, तो श्री ओम प्रकाश राजभर है। वो उनके जुबान पे कोई लगामे नहीं है, कब क्या बोल देंगे कोई मतलब ही नहीं। उनकी तो बात ही करना पत्रकार महोदय बंद कर दीजिए आप लोग। 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। अरे कायदा सपना देखें, कायदा सपना देखें, ड्रामा बंद हो जाइए। यही चुनाव के बाद 4 तारीख के बाद ना सगरी ड्रामा बंद हो जाए। अरे महाराज माफियो भी मांग लिया उनका लड़का, तभी भी नहीं जनता माफ करेगी। वो थूथूना रगड़ के सुन लीजिए, चारों पाँव गिर के माननीय JP नड्डा जी के पास जाके, माननीय मोदी जी के पास, माननीय योगी जी के पास जाकर पहले थुथुना रगड़े 8 महीना, तब जाकर गठबंधन में लिए हैं लोग। उसके बाद 8 महीना झेलाए तो मंत्री बनाए चुनाव के दौरान। और कैसे आप कह रहे हैं क्या चुनाव के दौरान का मतलब क्या? चुनावी मंत्री, चुनावी मंत्री बस। चुनाव के बाद साहब बंद कमरे में जो सेवा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ना पत्रकार महोदय, वो मत पूछिए। वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे अपने दिल की बात। अभी कल का बयान देखिए, कह रहे थे कि स्वाभिमान पे आस आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे इस्तीफा क्या दोगे? आपको धकिया कर भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर निकालेंगे। इस चुनाव के बाद धक्का मार के निकालेंगे। महेंद्र राजभर जी ने जब से साथ छोड़ा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, श्री ओम प्रकाश राजभर जी के पैरों तले जमीन खसक गई है। घबरा गए हैं, पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मानसिक संतुलन दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं। बीपी का मरीज और हार्ट अटैक का मरीज हो गए हैं वो। देखिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नाम का जो इंजेक्शन तैयार किए ना माननीय महेंद्र राजभर जी, इसका असर इतना तगड़ा है, कोरोना जैसा क्या? एकदम। कोरोना जो नहीं कोरोना ना, अरे बाप रे बाबू, तो लूट
जो कोरोना के वैक्सीन लगैले वो रात दिन सोचा था कि कहीं हमके ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। आपने देखा ना अभी कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में कबूला जिस कंपनी ने बनाया है कि इसका जो है कि दुष्प्रभाव भी है, साइड इफेक्ट भी है। पत्रकार महोदय ये अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे इस चुनाव के बाद और भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज लीडर हैं इनको धकिया के बाहर निकलवा देंगे अपने गार्डों से लगवा कर। चेतन सब लाव लश्कर लेकर चले ना, सब छीन लेंगे, सब वापस कर लेंगे। तो घोसी का चुनाव आप कितने लाख वोट से जीत रहे हैं? उनका तो 2.5 लाख कहना है कि हम 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। आपकी पार्टी कितने लाख वोट से जीत रही है? देखिए, हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री राजू राय जी 1 लाख के एवब से वोट से चुनाव जीतेंगे। वो 2.5 लाख बोल रहे हैं, 100 में 100% झूठ बोलते हैं। हम लोग झूठ बोलने वाले नहीं, लेकिन 1 लाख के एवब से वोटों से चुनाव जीतेंगे माननीय राजू राय। ये देखिएगा, सत्यता है। 4 तारीख को आप पत्रकार महोदय फिर मिलिएगा हमसे। 4 तारीख के बाद क्या करेंगे मंत्री जी? मंत्री जी जहाँ अब बनारस जहाँ से आयल बना क्या करे जाइए? का करे जहाँ जहाँ दाना भुजा बेचिए और का और कौन जी में काम रह जाए उनके। जो समाज के लोगों ने इनको आज फर्श से अर्श तक पहुंचाया, हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ तक पहुंचाया, स्कूटर से फार्चूनर तक पहुंचाया, झोपड़ी से बंगला तक पहुंचाया। आज बताएं, आज भी राजभर समाज रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और नैतिक शिक्षा के लिए तरस रहा है। आज तक बता दें कि किसी राजभर के बेटा को गोद लेकर अगर उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर मास्टर बनाने का काम किए हो। 22 साल की ज़िंदगी बीत गई। जो बेचारा 22 साल पहले पार्टी में जुड़ा हुआ था, आज 22 साल का होते होते 44 साल का हो गया है। वो कहीं 2 रुपया कमाने लायक नहीं है। जाकर देखो, आज भी उसकी झोपड़ी पड़ी हुई है। इनका तो बंगले पे बंगला बनता जा रहा है। इनके बेटे में एक और सवाल होगा, राजभर समाज महेंद्र राजभर के साथ कितना % है? देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, धरातल की खबर बता रहा हूँ। हम लोग मोटरसाइकिल से चलकर प्रचार करने का काम कर रहे हैं, माननीय राजू राय को जिताने का काम कर रहे हैं। धरातल खबर बता रहा हूं कि कई ऐसे गांव हैं जहां 50-50 का मामला है। अगर 100 वोट राजभर का पोल होगा तो 50% माननीय राजू राय को जाएगा और 50% उनके बेटे को जाएगा। इस कटघरी में हम लोग 1.5 साल के अंदर खड़ा कर दें, तब इतना पगलाए घूम रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और कहीं 40 है, कहीं 35 है, यानी हकीकत बता रहा हूँ जो। और कहीं 50 है, 50 से भी कहीं ज़्यादा है। और कहीं तो मान के चलिए 100 वोट पोल लगा, 70-80% वोट भी पड़ सकता है। कोई ऐसा गांव है। बिल्कुल। ललन राजभर थे, घर वापसी पे बेबाकी से बयान अपना दिए और मंत्री जी पे भी बयान दिए कि हार जाने के बाद वो कह रहे हैं कि बनारस भूजा बेचेंगे। तो कोई टमाटर बेचवा रहा है, कोई भूजा बेचवा रहा है। तो अब इस चुनाव के बाद देखा जाएगा कि आखिर मंत्री जी बेचेंगे क्या। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।